आज सुबह तड़के देहरादून वासियों को एक बहुत ही दुखद खबर मिली कि रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जोशी अब हमारे बीच में नहीं रहे। मसूरी रोड में दो गुटों की रंजिश की वजह से क्रॉस फायरिंग में मॉर्निंग वॉक पर गए ब्रिगेडियर जोशी को गोली लगने से वो दिवंगत हो गए और हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे में सवाल बड़ा ये उठता है कि यहाँ देहरादून आखिर उत्तराखंड का सबसे असुरक्षित शहर क्यों बनता जा रहा है, वो भी धामी राज में। कभी चापड़ से गला रेत कर 23 साल की बच्ची की हत्या कर दी जा रही है, तो कभी बोरों में, कट्टों में, थैलों में महिलाओं के शव मिल रहे हैं। ऐसे में पुलिस अभिरक्षा में भी लोग सेफ नहीं है। पीआरडी जवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, ये खबर सुनने को मिल रही है। और नानक मत्ता से भी कुछ ऐसे ही पुलिस अभिरक्षा में बुजुर्ग महिला की मौत की खबर आ रही है। पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो आखिर सुरक्षित कौन है? किस पर हमले नहीं हो रहे? प्रॉपर्टी डीलर्स पे हमले हो रहे हैं। आपको याद होगा सिल्वर सिटी मॉल में जिम से लौट रहे एक गैंगस्टर की किस तरह से दिन दहाड़े सुबह 10 बजे हत्या कर दी गई। तो सवाल बड़ा ये उठता है कि सुरक्षित कौन है और कहां है। लेकिन इस पर से विडंबना ये है, जब कई बार के विधायक मसूरी के और काबीना मंत्री गणेश जोशी की सुपुत्री मीडिया को माध्यम बनाकर हम सबको लेक्चर देने के लिए आती हैं कि व्यवस्थाओं में ये कमी है और व्यवस्थाओं को इस तरह से चाक चौबंद किया जाना चाहिए। नेहा जोशी बता रही हैं कि एक प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार में एक काबीना मंत्री और एक विधायक कितना हताश और कितना मजबूर होता है, कितना कमजोर होता है। यानी कि पिछले 4 बार से मसूरी के विधायक तुम हो, अपनी सरकारों में काबीना मंत्री तुम हो, पिछले 9 साल से तो कम से कम हो ही। तो ऐसे में इन व्यवस्थाओं को में जो तब्दीलियां नेहा जोशी को चाहिए अपने हिसाब से, वो जब मुख्यमंत्री के आवास में कार्यक्रमों में जाती हैं या प्रतिनिधिमंडल के रूप में मिलती हैं या प्रदेश सचिव के रूप में मिलती हैं, तो क्यों नहीं इन बातों को रखती? ये मीडिया में आकर बयान देने से क्या होगा? एक सत्तारूढ़ दल जिसकी खुद की सरकार हो, उसकी प्रदेश सचिव, उसके काबीना मंत्री, मसूरी के विधायक की बेटी आकर ये कहती है कि ये ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं है। 9 साल तक पता नहीं चला मैडम आपको कि क्या ठीक नहीं है आपकी सरकार में? तो लानत है इस तरह की सस्ती लोकप्रियता के लिए कि मुख्यमंत्री के आवास में तो कार्यक्रमों में जाओ, झोड़े और नृत्य करो और उसके बाद जनता को लेक्चर दो कि व्यवस्थाओं में क्या क्या कमी रह गई। मुझे आज भी याद है चापड़ से गला रेत कर जिस बच्ची की हत्या हुई, उसमें भी नेहा जोशी कुछ बोली थी, लेकिन शायद धामी जी नेहा जोशी की भी नहीं सुन रहे। तो कहाँ जाएं?